अरदास अरदास की व्याख्या करने तो पहला सानू ये समझना बहुत जरूरी है अरदास की है, अरदास क्यों करनी चाहिए है, अरदास के नाल साडा संबंध की है, अरदास किस अगे करनी चाहिए है, अरदास के सानू फायदे की। सो सब तो पहला आप अरदास बारे जानने की कोशिश करिए। अरदास बोलना की नहीं, मन की बहवलता है। अरदास मन की गहराइयां विचों निकलती है। अरदास शब्दां का चमत्कार नहीं, ते रूह का गीत है। कंठ विचों निकली आवाज़ छत तक भी नहीं अपड़ सकती, छत तक भी नहीं पहुँच सकती, पर दिल की जी आवाज़ है, दिल की रूह का जोड़ा गीत है, वो आसमान तक अपड़ता है, धुर दरगाह तक पहुँचता है। अरदास करन लग्या साडा मन एकागर ते दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए है। मन के विच किसी तरह के कोई विकार खोट नहीं होनी चाहिए। निमाणे के निताने होकर के उस मालिक प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू के दर से अरदास करनी है। सुखदाता पै पंजनो तिस आगे कर अरदास, उस मालिक के अगे अरदास करनी है जो सारिया दाता बख्शिश कर रहा है। तो जेकर हृदय में विकार ने, मन के विच खोट है, फिर वो अरदास उस मालिक के दर से कबूल नहीं होती। भगत कबीर साहब जी के बड़े सोहने वचन ने, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। जेकर मन के विच अगर द्वेष की भावना है, मन के अंदर विकार भरे हुए हैं, मन के अंदर जैसी भरी हुई है, तो फिर उस अरदास का कोई फायदा नहीं, उस मालिक के दर के अरदास कबूल नहीं हो सकती। अरदास करनी किवें है, दो कर जोड़ करो अरदास, दोवें हाथ जोड़ करके उस मालिक के दर के अरदास अर्जुई जोगनी करनी है। इस सतगुरां दे हुक्म ने, दो कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे तां आण है रास। जदों उस मालिक नूं कबूल होगा, मालिक की जो बख्शिश होएगी, तो वो अरदास मालिक के दर के जरूर प्रवान होनी है। सो इस करके साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं कि हे भाई, अरदास करन लगिया एकाग्रचित होकर के उस रब के अगे जोड़नी करनी है। तो वो अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा सारिया की अरजोई सुनता है, सारिया की अरदास अपने दर से कबूल करता है। तीन तरह के लोग ने जिहड़ी अरदास करते हैं। एक वो मनुख हैं जिहड़े सारिया के भले दे लई, संसार के भले वास्ते मालिक के दर से अरदास से अरजोई करते हैं। दूसरी तरह की जी अरदास है वो मनुख केवल अपने भले वास्ते अरदास करते हैं, अपने लिए अरदास करते हैं, ये वाहिगुरू जी मैंने ये वस्तुआं चाहिए ने, मेरे ये बख्शिशां कर। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिहड़ा दूजियां दा बुरा चुकते हैं, दूजियां दा बुरा चाहते हैं, कि उन्हां दे बुरे वास्ते उन्हां दा नाश करने लई अरदास करते हैं। इतिहास के विच जिक्र आउंदा है पीर हमजा गोस, वो चलिया कटरिया है इस करके कि ये जिहड़ा इलाका है, ये जिहड़ा पिंड है, ये झूठियां दा है, सारा गर्क हो जाए। दूजियां दा नाश करन दे लई उन्हां नूं तबाह करन वास्ते वो रब दे अगे अरदास कर रहा है, चलिया कटरिया है। धन गुरु नानक साहिब महाराज दीन दुनिया के मालिक पीर हमजा गोस कोल गए ते जाके पीर हमजा गोस नूं समझाया कि ये अरदास तू लुकाई के भले वास्ते कर, ये अरदास समाज के कल्याण का वास्ते कर, क्योंकि ये जिहड़ा संसार है
संसार की इस खलकत दे विच परमात्मा वसदा है। हर जीव के अंदर परमात्मा का वासा है। बाबा फरीद साहब के वचन में एक जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। ये पूरा संसार उस सच्चे का घर है। खलकत दे विच प्रभु परमात्मा वसदा है। परमात्मा ने सारे ही प्यार करते हैं, सारे अरदास करते हैं, अरजोई करते हैं अपने अपने ढंग के नाल, अपने अपने तरीके दे नाल। एक बहुत सोहनी गाथा मैनूं याद आ रही है। इस्लाम धर्म के विच एक सूफी फकीर होया अबू निगम। वो सुता पिया है तो सुपने उसनूं सुपना आउंदा है। इस सुपने विच अबू निगम की वेखदा है, उसके कोल कुछ फरिश्ते आउंदे ने ते फरिश्ते आकर के एक कागज ते कलम के नाल कुछ लिख रहे हैं। ते अबू पुछदा है उन्हां फरिश्तियां नूं, आप जी की लिख रहे हो, कृपा करके मैनूं दसना करोगे? वो कहन लगे असीं उन्हां बंदियां दी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उन्हां दा नाम लिख रहे हैं जिहड़े रब नूं प्यार करते हैं, रब की इबादत करते हैं, रब के अगे अरजोई ते अरदास करते हैं। असीं उन्हां दी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उन्हां दा नाम लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में मेरा नाम भी है। फरिश्तियां ने कहा नहीं, इस लिस्ट में तेरा नाम किते भी नहीं। अच्छा चलो खैर कोई नहीं, मैं रब नूं नहीं प्यार करता, पर रब नूं मेरा एक मैसेज दे देना कि मैं रब की बनाई हुई जी कुदरत है, जी खलकत है, उसनूं बहुत प्यार करना, समाज की सेवा करना, समाज की सेवा में लग्या पिया। ये मेरा मैसेज रब नूं जरूर दे देना। फरिश्ते चले गए। अगले दिन फिर सुपना आउंदा है। इस सुपने में फिर की वेखदा है अबू निगम। वो फरिश्ते फिर दोबारा आउंदे ने। उन्होंने हाथ में फिर उसी तरह एक कागज है, एक कलम है, फिर कुछ लिख रहे हैं। फिर पूछा आज तुसीं की लिख रहे हो? कहन लगे अज मैं उन्हां दी लिस्ट तैयार कर रहा जिन्हों रब सब तो वध प्यार करता है, जिन्हों रब प्यार करता है, परमात्मा प्यार करता है, अकाल पुरख जिन्हों बंदियां नूं प्यार करता है। अज मैं उन्हां दी लिस्ट तैयार कर रहा। चुप कर गया। कहने लगे कि अज नहीं पूछेगा ये लिस्ट किसकी है, इससे मेरा नाम है या नहीं है? कहने लग्या कल आपकी लिस्ट तैयार कर रहे सन जिहड़े रब नूं प्यार करते हैं उन्हां बंदियां ते उसकी लिस्ट में मेरा किते नाम ही नहीं सी। कि मैं रब नूं नहीं प्यार करता फिर इस लिस्ट में मेरा नाम किवें हो सकता है? तां फरिश्ते हसन लगे, कहन लगे इस लिस्ट के विच सब तो ऊपर तेरा नाम है, सब तो उत्ते तेरा नाम है। सो भाव रब उन्होंने प्यार करता है जिहड़े गुरमुख प्यारे समाज की सेवा करते, समाज के विच हर जीव के विच रब नूं वेखदे हैं। ये विश्व संसार तुम देखते ये हरि का रूप है, जिन्होंने हरि रूप करके जानिया है। ते रब अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा उन्होंने सब तो वध प्यार करता है। रब नूं तो सारे करते हैं, पर रब क्यों उन्होंने प्यार करता है? तो ये सोचना पड़ेगा कि असी उस मालिक के प्यार के पात्र हाँ कि रब साडे कर्मां तो खुश है कि असी रब की बख्शिश के पात्र बन सकते हाँ? ये सोचना पड़ेगा। हुण रब के अगे अरदास क्यों करिए? कई बारी मन के विच बड़े गिले सिकवे आ जाते हैं। सोचते ने ये देखो गुआढ़ी है, इसके कोल गड्डियां ने, सोहने मकान हैं, सब कुछ है, बड़ा साजो समान है, ना ये कदे गुरुद्वारे साहब जाता है, ना कदे पाठ करता है, जिन्ने कर्म ने सारे करी जाता, फिर भी कितना कुछ इसके को मेरे कोल की है। ते मन में कई बार गिला शिकवा आता। हुण गिला शिकवा दूर करने के लिए पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज ने
बड़े सोहने ढंग के नाल समझाया है। 10 वस्तु लै पाछे पावे, एक वस्त कारण विखोट कवावे। जो असी अरदास करते हैं तो सोचते हैं साड़ी अरदास हुणे कबूल होनी चाहिए है, हुणे मिलनी चाहिए वस्तु। मैनू घर के एक छोटा बच्चा है, न्याणा है, हुण बच्चा जिद करता सियालों के सर्दियों के बापू मैनू आइसक्रीम चाहिए, तो बापू आखदा नहीं पुत्र अजे तू बीमार हो सकता है, समा आउण दे, जो गर्मियां आउणगियां मैं तेन रज के आइसक्रीम खिला रज के खा सकता है, समा आउण दे। तो इसी तरह वो साडा बापू है, तो माँ पिता हम बारिक तेरे, वो साडा माँ है, प्यो है, साडा बंदा रिश्तेदार है, वो साडा चंगा भला जानता है, पर असी किन्ने काले हो जाते हैं। कहते ये अरदास की साडे हुणे कबूल होनी चाहिए है, ये वक्त सानू हुणे मिलने चाहिए है। कई फिर उसकी गिला करते हैं, सिखवा करते हैं। गुरु साहब जी बचन करे ने सोच कर कितना कुछ दिता है, ये सोना शरीर दिता है, अखा दित्तियां ने, सोने कन दिते ने। डॉक्टर को जाते हैं, डॉक्टर के चश्मा ला लेंदा अखा पे, ते असी उसका 100 बार धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर साहब धन्यवाद तुसी ये चश्मा मेरे अखा पे लाया है, कि जिसने इन्नियां सोहणियां बख्शिशां कीतियां, सोहणी अखा दित्तियां, उसका के धन्यवाद किया। कन्ना में मशीन लगन ते असी 100 बार धन्यवाद करते हैं डॉक्टर का, जिसने इन्ना सोहना शरीर बख्शिश किया उसका धन्यवाद नहीं करते। ते साहिब जी बचन कर रहे हैं 10 वस्तु लै पाछे पावे, ये 10 वस्तुआं तुम दित्तियां ने, इत्थे बस नहीं, मुख अपियाओ बैठको दैन, मुँह दे विच ग्रास पाउण वास्ते उसने मालिक ने बच्चों की दात भी बख्शिश की है, ये भुल गया। 10 वस्तु लै पाछे पावे, एक वस्त कारण विखोट गवावे। हुण ध्यान रखो, एक पी ना दे, तेन एक भी ना दे, 10 पी हिरने, जी 10 दित्तियां ने वो भी वापस ले ले। तो मूड़ा कहो कहा करे हे मूर्ख 10, उस मालिक का की बिगाड़ सकता है। इस करके जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजिए सद नमस्कार, इस जगह जोर नहीं तो नमस्कार कंडोत करिए। हुण उस मालिक का दिता होया असी खा रहे हैं, उसका दिता होया असी पा रहे हैं, सारियां बख्शिशां उस रब ने साडे ते कीतियां ने, ते साडा फर्ज बनदा उस मालिक का शुकराना करना। कब्जे दे निशान ने साडे मत्थे ते। पुरातन समय दे विच जिहड़े राजे महाराजे अगर सिपाहियां नूं भर्ती करदे सन, रखदे सन, तां उन्हां दे मत्थे ते वो एक स्टैंप ला दिंदे सन भी अज दे साडे गुलाम ने, किते भज नहीं सकते, नठ नहीं सकते। ते जिन्हां दे मत्थे ते स्टैंप होंदी सी, उन्हां नूं रण दे विच जूझना पैंदा ही, जिन्हां दे स्टैंप नहीं वो दौड़ जाते सन। दागे होए सो रण में जूझे, बिन दागे पग जाही। ते साडे मत्थे ते उस मालिक दी बख्शिशां दे कर्जे दे निशान ने, असी उस मालिक दे कर्जो ही हाँ। हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहुत साडे। 84 लख जूनिया भोगण तो बाद सानू ये देही प्राप्त हुई है। पहले पहरे रहने के वणजारिया मित्रा हुक्म पया गर्भास। माते गर्भ दे विच आए तां गर्भ दे विच आकर के खसम सेती अरदास वखाणे उर्द ध्यान लिव लागा। साडा ध्यान साडी लिव परमात्मा दे नाल जुड़ी हुई सी। संसार विच आकर के असीं रब नूं भुल गए, उहदे एहसान नूं भुल गए। लिव छुटकी लगी कृष्णा माया अमर बरताया। तो साहिब जी बख्शिश कर रहे भाई, उस मालिक प्रभु परमात्मा के अगे अरदास करनी है, निमाणे होकर के, निताणे होकर के, क्योंकि उस मालिक ने प्रभु परमात्मा ने साढ़े ते बेअंत बख्शिशां कीतियां। और देखो उस मालिक के अरदास करन लगे साडा पूर्ण विश्वास होना चाहिए है। मैंने आप जी नूं एक पीडीएफ भेजा है जसवंत सिंह नेगी का, डॉक्टर जसवंत सिंह नेगी, उन्होंने बहुत सोहनी कहानी लिखी है। कहते एक चरवाहा अपनी बकरियां में चार रहा सी। मन के ख्याल आया कि उस रब के नाल विचार विटांदरा करन लग गया कि रबा जे किते तू मैनूं मिल जावे
मैं तेन मल मल के नवा दूंगा, तेरी सारी मैल ला देंगा, तेरे कपड़े धोवांगा, ते अपनी बकरी का तेन मिठा मिठा ताजा दुध पिलावांगा। कहते हजरत मूसा जी उतों लंघ रहे सन तो उन्होंने इस वचन सुन लए, तो उस चरवाहा नूं कहन लगे तेरा दिमाग ठीक है, तेरी अकल ठिकाने है, जिहड़ा मालिक प्रभु परमात्मा सारे संसार की सारे जीवां की मैल ला रहा है कि उसकी मैल लाउण नूं आखदा है, जिहड़ा सारियां नूं रिज़क दे रहा है तूं आखदा है मैं उहनूं दुध पिलावांगा। कहंदे उत्थे भविष्यवाणी होई भी अरदास के विच जुड़िया होया सी कि तूं इसकी लिप तोड़ दी है, अरदास विच खलल कीती है, पूर्ण भाव के नाल अरदास विच जुड़िया होया सी। गुरु साहिब के वेले भी इस तरह की साखी आती है, एक बीबी अरदास करती है दरबार साहब से आकर के, तू पापी हाँ बख्शणहार, तू पापी हाँ बख्शणहार। कहते उसे भाई साहब ने मोटा फड़ के हिलाया, तेरा दिमाग ठीक है, तू रब नूं वाहिगुरू नूं पापी आख रही है, हाँ पापी तू बख्शणहार। इस तरह नहीं बोल भी मैं पापण हाँ तो वो बख्शणहार है। कहते भाई साहब मैं तो इसी तरह बोल रही थी, भाव मन के भाव से भी मैं बड़े पाप किए ने, गुनाह किए ने, वाहिगुरू तू बख्शणहार है, बख्शणहार है, बख्श लै, हाँ पापी तू बख्शणहार। शिकायत हुई, गुरु साहब ने कहा पूर्ण श्रद्धा के नाल जुड़े होए साडा पूर्ण विश्वास उस मालिक पे होना चाहिए है। वाहिगुरू जी मैं तेरी शरण विच आया हाँ, आप जी ने रहमत करनी बख्शिश करनी, कि सानू पूर्ण भरोसा होना चाहिए है कि मैं उसकी शरण विच आया तो जरूर बख्शिश करेगा। भगत सदना जी के बड़े सोहने वचन ने, निरप कन्या के काल ने एक भया भेखधारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पैर सवारी। कहते एक तरखान के मुंडे ने लोग के बस्ती आके काम वासना का शिकार होकर के उसने विष्णु भगवान का रूप धारण कर लिया, राजा के घर जाके शादी करने वास्ते पहुंच गया। बड़ी लंबी साथी है, तो कहते तूने है मेरे मालिक उसकी पैज रखी, उसने विकारा तो बचा लिया, हुण मैं तेरी शरण विच आया, तब कोई ने कहा जगत गुरा जो कर्म ना नास, तू इहो जे पापी कामार्थी की पैज रख सकता है, लाज रख सकता है, मैं भी तेरी शरण विच आया, मेरे ते कृपा कर बख्शिश कर। तब को ने कहा जगत गुरा जेकर तेरी शरण विच आकर के मेरे जिहड़े अवगुण ने, मेरे विकार अगर नाश नहीं होए, फिर मैंने तेरी शरण विच आउण दा फायदा की है। तब को ने कहा जगत गुरा जब कर्म ना नाश है, कि मेरे भेड़े कर्म नाश ही ना हो। तब को ने कहा जगत गुरा जब कर्म ना नाश है, कि हे वाहिगुरू आपने रहमत करनी, सिंध सरल कत जाइए जो जंबू के ग्रास। इतने फिर गल इस तरह हो गई जिवें कोई शेर की शरण विच आ जाए तो फिर आके गिद्दड़ हमला कर लगे। ये वाहिगुरू मैं तेरी शरण विच आया। आखिर बड़े सोहने वचन ने, हाँ बड़े सोहने वचन, मैं ना ही कछ हम नहीं कछ आहे ना मोरा, और सर लज्जा राज लियो सदना दिन तोड़ा। ये वाहिगुरू तेरी शरण विच आया, मेरे कृपा कर बख्शिश कर। ते वो मालिक वाहिगुरू प्रभु परमात्मा बड़ा ही बख्शंद है, बड़ा ही मेहरबान है। अरदास धुर दरगाह मजलों के जीव संसार विच आया, ये अरदास के नाल संबंध है। सारे धर्मां के लोग अपने अपने ढंग के नाल उस रब के अगे अरदास से अरजोई करते हैं। अरदास के जिहड़े असली अर्थ ने, कुछ विद्वान आखते ने ये फारसी का शब्द है, अर्ज प्लस दास। अर्ज तो भाव है बेनती, अरजोई, दास तो भाव पेश करना। भाव अपनी अरजोई अपनी बेनती में किसी अगे पेश करना। तो कुछ विद्वान इसमें संस्कृत विचों आया मानते हैं, वो आखते ने अरदन दास। अरदस तो भाव है अरजोई, अरदास, बेनती, जोदड़ी, ते आस तो भाव है मुराद, किसी के अगे अपनी मुराद रखनी।
भावें एक किसी भी भाषा विचों आया, कुछ विद्वान उसको फारसी का मनते हैं तो कुछ संस्कृत का, पर मीनिंग इसने उस अकाल पुरख वाहिगुरू अगे जोदड़ी करनी, उसकी सिफत सलाह करनी, उसके अगे अरजोई करनी। तो सिख धर्म के इसकी बहुत बड़ी महानता है। कुछ विद्वानों ने इसके अर्थ इंज भी किए ने, एड़े तो भाव है अंतरजामी, वो वाहिगुरू सारे की दिलों की जानता है, अंतरजामी है। रारा तो भाव है राखा, वो सबका रखवाला है, सारे की रखिया करने वाला है। दत्ता तो भाव है दाता, सारे दाता बख्शिश करने वाला है। सत्सा तो भाव है सहारा, और सहारा सारी संगतां नूं सहारा, सारी लुकाई नूं सहारा दिंदा है, सहारा बख्शिश करता है। तो वो प्रभु परमात्मा वाहिगुरू वो मनुख की नहीं, जीव जंतुओं की अरदास भी सुनता है। जिन्हें जीव जंतु ने जो उसनूं आराधते ने, उसकी सिफत सलाह करते हैं, तो फिर वो अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा सारियां ते बख्शिशां करता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के संयोग सहस्कृति के अंदर 5वें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के बहुत सोहने मुखवाक ने, निरप कन्या के कारण एक भया देखधारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पैर संभाली। वाहिगुरू क्षमा करना, अरदास करते हैं। देखिए ना किसी जानवर में फड़िए या मारिए कि भजता है, कि रुकता है, तो कहते मालिक के दर से उसकी अरदास कबूल हुई तो आजाद होगी। मिर्गी पेखंद बदित प्रहार लख आवद अहो जिस रखैन गोपाल है नानक करो ना छे भाव उसका कोई वाल भी नहीं कर सकिया। सो भाव अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा सारे जीव जंतुओं की अरदास सुनता है, अरदोई सुनता है। सानू उस मालिक के पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा होना चाहिए है। हे वाहिगुरू जी, मैं तेरे दर से आया, तेरे दर से जोदड़ी करने लग्या, आपकी रहमत करनी, बख्शिश करनी। ते गुरु साध संगत जी वो सिख जिहड़ा है जिथे अपने लिए अरदास करता है, उत्थे फिर वो सरबत के भले वास्ते भी अरदास से अरजोई करता है, सरबत के भले के लिए। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत का भला। यह वाहिगुरू जी रहमत करें तेरे नाम की हमेशा चढ़ती कला हो गए। साध संगत जी हो अरदास दो तरह की है, एक है निजी अरदास ते दूजी है पंथक अरदास। निजी अरदास जिहड़ा असीं अपने वास्ते करते हैं ते उसका कोई दायरा सीमित नहीं है, वो एक अखर की भी हो सकती है तो बहुत बड़ी भी लंबी भी हो सकती है। जिवें घरों तुरे हाँ सफर वास्ते अरदास की वाहिगुरू जी आप जी ने सफर के विच अंग संग सहाय होना, निजी अरदास। घर के विच बच्ची का कारज है, अरदास की वाहिगुरू जी आप जी ने रहमत करनी, इस कारज के विच आपने अंग संग सहाय होकर साडी सहायता करनी है। ये निजी अरदास संपूर्ण अरदास का स्वरूप है। अरदास करते हैं अज साडा एग्जाम है, आप जी ने सफलता दिवानी। मकान की नींह रखन लगे हैं, अरदास की वाहिगुरू जी महल की उसारी करन लगे हैं, मकान की उसारी करन लगे हैं, आप जी ने रहमत करनी, इसको संपूर्ण करवाना है। उस तो बाद संपूर्णता की अरदास करते हैं, शुकराने की वाहिगुरू तेरा शुक्र है, तेरे दर से अरदास की अरजोई की, तू आप रहमत की, कारज सहाय होया, इस महल की उसारी सहाय होया है, ये सफलता बख्शिश की है, रब्बा तेरा शुक्र है, शुकराने की अरदास। तो इस तरह ये जो निजी अरदास है ये बहुत छोटी एक अखर की भी हो सकती है, बहुत लंबी। और दूसरा ध्यान देना, एक ओंकार को लेकर के रागमाला तक पूरे गुरु ग्रंथ साहिब कला कला शब्द अरदास का स्वरूप है।
जो असीं पढ़ते हैं एक ओंकार या कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो वो रब के अगे अरदास ते अरजोई है, उसके नाल साडा मन साडा हिरदा पवित्र होंदा है ते सानू जीवन की झिड़क मिलती है। ये एक अरदास का ही ते दूजी अरदास है गुरु प्यार वालिओ पंथक अरदास, जो सिख रहत मर्यादा दे विच दर्ज है। उसनों आखदे सी पंथक अरदास, जमाती अरदास, जिहड़ा हर रोज़ आप जी गुरुद्वारे साहिब को सरवण करते हो। जो अरदास गुटके साहिब की विच लिखी हुई है उसनों आखदे असीं पंथक अरदास या जमाती अरदास। ते इस अरदास के विच किसी नूं भी कोई भी अखर जोड़न का कोई अधिकार नहीं, इसके विच कोई भी फेर बदल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हुण अरदास की व्याख्या वेले मैं आपको दसांगा। सिख रहत मर्यादा जो सन 1935 बनी 37 लागू हुई, तो सिख रहत मर्यादा तो पहला वख-वख ढंग के नाल जिहड़े गुरमुख प्यारे अरदास करते सन। ते कोई छोटी अरदास करता सी, कोई बहुत लंबी अरदास करता सी। ते कोई सवेरे नितनेम के विच सिर्फ जपजी साहब पढ़ रहा है, कोई सुखमनी साहब की आराधना कर रहा है, कोई आशा की बार। ठीक है, भावें असीं कोई भी बाणी पढ़िए कि सतगुरां दे वसीले सानूं प्राप्त होती है, पर साडी फिर एकता कित्थे? साडा ढंग वक्खो वक्ख हो गया। ते जिहड़े बुद्धिजीवी सन वो ना बहुत सारे खरड़े उठे कि सिख रहत मर्यादा तैयार हुई। उसके विच लिखिया है साडी नितनेम दी बाणियां किहड़ियां ने, सवेरे अमृत वेले सानूं किहड़ी बाणी पढ़नी चाहिए है। जपजी साहब, जाप साहब तो पता सभी है, ये अमृत वेले नितनेम दी बाणियां। अमृत संध्या वेले रहरास साहब का पाठ, सौण वेले सोहला साहब का पाठ, अमृत संचार की है, किहड़ी बाणियां पढ़नियां ने, मृतक संसार की हैं, जन्म संस्कार केड़ा है, किस तरह के सानूं कर्म करने चाहिए ने, आनंद कार्य सन किस तरह सानूं अदा करनी है, सहज पाठ साहब, अखंड पाठ साहब किवें आरंभ करने में, किवें समाप्ति करनी है। ये सब कुछ उस सिख रहत मर्यादा विच लिखिया है। सख्सी रहनी दे विच दो रहनियां ने, उसके विच सख्सी ते पंथक। इस सख्सी रहनी दे विच जिथे नाम बाणी का अभ्यास है, उसके विच अरदास का स्वरूप भी दिता है। ते उसके विच सानूं समझाउणा कीता है सिख रहत मर्यादा दे विच कि जेकर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश आपके सामने है ते दीवान की समाप्ति तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सन्मुख होकर के एक अरदास करनी है। कि जेकर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश नहीं, आप जी कितने भी बैठ करके अरदास आप जी नितनेम कर रहे हो, ते अरदास करन लग्या किसी पासे भी मुँह कर सकते हो। जिवें हिंदुइज़म दे विच वो पूरब नूं बड़ी मानता देंदे ने, इस्लाम धर्म दे विच पश्चिम वाल मुँह करके वो नमाज पढ़ते हैं। कई आखदे ने भी पूरब वाले पासे, चढ़ते वाले पासे मुँह करके अरदास करनी है। ये खुशी का प्रतीक है कि सूरज नूं जल चढ़ाउंदे ने, मत्था टेकदे ने। पर सिख नूं हिदायत की है, हुक्म किया है, अकाल तख्त साहिब वालों आदेश है, जेकर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश नहीं है तो सिख किसी पासे भी मुँह करके अरदास कर सकता है। किसी पासे भी मन के अंदर किसी तरह के कोई विचार नहीं रखनी। दूजी बेनती, अरदास करने समय दोवें हाथ जोड़ करके अरदास करनी है। इस सतगुरां का हुक्म मैंने पहला भी बेनती की है, तो कर जोड़ करो अरदास, दोवें हाथ जोड़ करके कर आखिर हाथों में। कई बार सानूं पता नहीं होंदा, भुलेखे विच दोवें हाथों बंद करके या टेढ़े मेढ़े खड़े हो जाते हैं, पर नहीं सानूं एकाग्रचित होकर दोवें हाथ जोड़ करके खड़े होना है, अरदास के विच शामिल होना है। ते जेकर दीवान सजिया होया है, किसी एक बंदे के लिए उस समय अरदास की जा रही है, तो वो अरदासिया सिंह बोल के नहीं मन के अंदर करता है, उसके विच सारिਆਂ ਨੂੰ खड़े होने की लोड़ नहीं है। तो नितनेम की समाप्ति तो बाद, दीवान की समाप्ति तो बाद जिहड़ी अरदास है वो खड़े होकर करनी है। तो जो तावे बैठा सिंह है, ग्रंथी सिंह,
तो उसने भी अरदास के खड़े होकर के शामिल होना है, खड़े होकर के सतगुरां में चौर करना है। अरदास का जो स्वरूप है सिख रहत मर्यादा दर्ज है। विद्वाना ने इसमें 10 भागों के वंडिया है, 10 हिस्सों के 10 पैरियां के। अरदास की जी आरंभता है एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह, इत्थों अरदास की आरंभता है। ते प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, साध संगत जी ध्यान देना, अरदास का पहला पैरा गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी का उच्चारण किया हुआ है, जो कि 10वें ग्रंथ के चंडी के वार के संलेख हेठ दर्ज है। पहला पैरा कितों तक है, ये भी मैं आपकी चंद पान लग्या। पहला पैरा तेग बहादुर सिमरे घर नौ निध आवे धाए, इतों जिक्र पहला पैरा है। एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह तो लेकर के तेग बहादुर सिमरे घर नौ निध आवे धाए, ये अरदास का पहला पैरा जो 10वें ग्रंथ के दर्ज है। कि इसनों 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उच्चारण किया है। ये श्री मुखवाक है, गुरबाणी है, गुरु की बाणी है। कई सिंह इसके कुछ अखर अपने वालों जोड़ लेते हैं, पर नहीं, गुरबाणी में कोई भी अखर असी अपने वालों नहीं जोड़ सकते। इस तो अगे जी अरदास है वो सारी वो पंथ ने लिखी है, पंथ की लिखी हुई है। पंथ गुरु का रूप है, किसी को भी नानक नाम की वरतों करने का अधिकार नहीं, पर इतने पंथ ने वरतों की है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा कला, यह वाहिगुरू तेरे नाम की हमेशा चढ़ती कला है। तेरे भाने के तेरे हुक्म के तेरी रहमत के सदका सारिया का भला हो, सारिया ते बख्शिशां करनियां ने। सो हुण अरदास की व्याख्या, एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार के मंगल रूप है, उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा मंगल के रूप में जारी किया है। क्योंकि जदों असी कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो उस मालिक के दर से जोदरी करते हैं, ये मंगल रूप है एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। ये ब्रह्म का अकाल पुरख का जयकारा है कि हे वाहिगुरू प्रभु परमात्मा तू एक है, सारियां विच सर्व व्यापक है, जर्रे जर्रे विच मौजूद है, तो तेरी हमेशा ही जय जयकार हो। एक ओंकार बच्चों ध्यान देना, इसका उच्चारण एक ओंकार। ओम आखदे ने अकाल पुरख नूं, वाहिगुरू नूं, प्रभु परमात्मा नूं। काल तो पाव है लगे तक, अकाल तो पाव है लगातार एक रस। एक पंजाबी भाषा का पिछेतर है, जिवें जयकार, धुनकार, निरतकार। गुरबाणी के बड़े सोहने वचन ने पंच शब्द धुनकार धुन कहाँ वाजय शब्द निशान। हुण धुन आखदे ने आवाज नूं, साउंड नूं, धुनकार लगातार एक रस। सुकार तो पावे एक रस लगातार। ओम अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा कार लगातार एक रस। पाप वाहिगुरू सारे संसार के विच, सारे जीवां दे विच एक रस सर्व व्यापक है। ते वो वाहिगुरू प्रभु परमात्मा किने हैं, वो एक है। गुरु नानक साहिब महाराज ने इस ओंकार के अगे एका लाया है। एक ओंकार, एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है। सारे संसार को उस एक ने ही पैदा किया है। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार किया जगत, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। ये सारे जीवां को पैदा करने वाला, सारियां ते बख्शिशां करने वाला एक है। ते उस एक नूं छड़ करके किते भटकना नहीं, किते डेरियां वल जां किते होर समाधान वल जां किते होर पासे, केवल एक की आराधना करनी है। ये गुरु साहिब का हुक्म है। क्योंकि गुरु नानक साहिब महाराज जी ने मूल मंत्र का उच्चारण किया, उसके भी एक ओंकार मंगल रूप के विच है। ते दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी ने एक ओंकार मंगल रूप के प्रसिद्ध किया है। वाहिगुरू जी की फतेह
ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਬੈਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਭਗਵਤੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਭਗਵਤੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਨੂੰ, ਖੜਗ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੀ ਕੀ ਬਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਹਨ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਈ ਭਗਵਤੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਰਗਾਜਰ ਭਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਤੀ ਨੇ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਭਗਵਤੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਜਾਗਣ ਭਾਰੀ। ਲਾਈ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਖੁਰਪੀਏ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਭਗਵਤੀ ਖੰਡਾ ਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈ ਜੈ ਜਗਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਜੈ ਤੇਗਨ। ਇਹ ਕਹੋ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਥਮੇ ਖੰਡਾ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਸਮ ਕਥਾ ਭਗਵਤ ਦੀ ਬਾਖਾਂ ਕਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੇ ਜਾਣੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਭਗਵਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਦੀ ਪੀੜੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਇਹ ਵਾਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਇਹ ਵਾਰ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸਹਾਇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਉਨਕੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਸਹਾਇ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿਮਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਮ ਨਿਲ ਆਵੇ, ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
किते गणेश की पूजा करते हैं कि इस तरह वख-वख रूप के विच वख-वख इष्ट की वख-वख देवतियां की आराधना करते हैं। पर सानू गुरु नानक साहिब महाराज जी ने तो एक ओंकार दे लड़ाया भी सिख जरूर का सिख जरूर का खालसा जो वख-वख रूपों के विच नहीं अकाल पुरख एक है तो एको रूप के विच आराधना करनी है। ते आप जी ने आप भी ध्यान देना घरां दे विच आप ने वेख्या होगा केवल गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज का फोटो लग्या होता है कि उसने लिखिया होता है श्री हरकृष्ण ते आई है जी जिथे सब दुख जाए भी नाले दर्शन कीते हैं दुख दूर हो जाए। तो ध्यान देना बच्चों कि गुरु नानक साहिब महाराज जी दर्शन कीते हैं दुख दूर नहीं होने। जहाँ दुकाना दे विच फोटो लग्या होता है तेग बहादुर सिमरिया घर नौने आवे ताए उत्थे पंक्ति लिखी होती है। ते जिहड़ी सोचण वाली जिहड़ी गल है कि गुरु साहिब ने सानू वख-वख रूप दे विच आराधना करने वास्ते क्या है नहीं, क्योंकि गुरु नानक साहिब महाराज अकाल पुरख के स्वरूप ने आप नारायण कलातार जग में परवायो ते 10 गुरु साहिबान एको रूप के विच हन। एक रूप किन्हू पहचाना पिंड पिंड सब होकर जाना। एक रूप किन्हू पहचाना एक रूप के विच किसी पिंडे ने पहचान की है। तो इन्हां 10 गुरुआं का जिहड़ा स्वरूप है वह गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है, इन्हां दी आत्मा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है। तो जिहड़े 10 गुरु साहिबान ने वो एको रूप के विच हन। जदों कोई भी कवि कविता लिखता है तो एको लफ्ज वो बार बार नहीं लिखता, नहीं कि फिर कविता के रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। सो इस करके वख-वख जिहड़े शब्द ने सोहने सोहने वर्ड जिहड़े शब्द वो कविता में परोए जाते हैं। सो ध्यान देना जिथे ध्याय शब्द है वो सिर्फ गुरु नानक साहिब जी वास्ते नहीं, ये 10 गुरुओं वास्ते है। जिथे सहाय शब्द है कि सहायता मंगनी है वो केवल गुरु अंगद साहिब जी गुरु अमरदास जी गुरु रामदास जी पासों नहीं 10 गुरुओं ने करते सहायता मंगनी है। सिमरना 10 गुरुओं नूं है। दर्शन दीदार कीते हैं 10 गुरुओं के दर्शन दीदार कीते हैं सारे दुख दूर होंगे। हुण गुरु साहब के दर्शन की ने ध्यान देना असीं देखते हैं फोटो में मत्था टेकने सानू गुरु नानक देव जी दर्शन हो गए नहीं। जे गुरु नानक साहिब महाराज के दर्शन करने ने तो मूल मंत्र का जाप करिए, गुरबाणी का जाप करिए, जपजी साहिब की पावन बाणी पढ़िए, फिर सानू गुरु नानक साहिब महाराज दीदार होंगे ने बाणी दे राही दीदार होंगे ने मूल मंत्र के राही जो असीं पढ़ते हैं विचारते हैं फिर सानू दीदार होंगे ने फोटो नाल नहीं। सो इस करके जो ध्याना तो 10 गुरुओं वख-वख रूप के विच नहीं। साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं गुरु नानक नहीं ध्याए फिर अंगद गुर के अमरदास रामदास होई सहाय। 10 गुरुओं के दर के सहायता मंगी गई। अर्चन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरिराए श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस जिठे सब दिख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए सब थाई होए सहाय। यह अरदास का पहला पैरा है। इतने तक जी अरदास है ये 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने लिखी है जो कि 10वें ग्रंथ के दर्ज है। इस तो अगे की जी अरदास ये पंथ ने लिखी है। अगे जो पंथ ने लिखा है 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय 10 पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ लीला का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। हम बच्चे ध्यान देना इतने खालसा जी नहीं लिखा। कई बार असीं अणजाने के पीछे बोलते हैं खालसा जी पर नहीं, पंथ ने सिर्फ लिखा है बोलो जी वाहिगुरू। अगे आएगा खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू तो उसकी विचार कल की क्लास में करांगे क्योंकि समा नहीं है 5-7 मिनट कुछ बचे ने। तो 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। यह 10 पिता आपने हर थां से साडी सहायता करनी है। तो ये सहायता 10 गुरुओं को मंगी जाए। एक दे बोलो
गुरु के 10 पातशाहियों की जोत जिहड़े 10 गुरु साहिबान ने, गुरु नानक साहिब जी, गुरु अंगद साहिब जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन साहिब जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु हरराय साहिब जी, गुरु हरकृष्ण साहिब जी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, 10 गुरुओं की जोत गुरु ग्रंथ साहिब के विच है। इस तो अलावा 11 भट्ट, 15 भगत ते 3 गुरसिख, 35 महापुरखों की पावन बाणी इस पावन ग्रंथ के विच दर्ज है। 10 पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का इतने दर्शन दीदार नहीं लिखा होया है। कई बार अणजाने की असीं दर्शन दीदार बोलते हैं, तो कई बार सानू भुलेखा लगता है